दोस्तों ओप्पो ने भी अपने भाई बंधुओं को अब ज्वाइन कर लिया है, जैसे कि वीवो, शाओमी, हुआवे। दरअसल इन्होंने भी काफ़ी फ्रॉड कर चुके हैं, जैसे शाओमी हो गई। अब वीवो का तो नया नया मामला है। 62,000 करोड़ रुपए इन्होंने चाइना को भेज दिए, जिसके ऊपर टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं दिया इंडिया को। ऊपर से जब इनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए, जहाँ पर फैसला कुछ ये आया है कि भैया 950 करोड़ की कोई गारंटी लेनी होगी तुम्हें, और इसी के साथ साथ अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा 250 करोड़ रुपए पे। मतलब कि उतने होने ही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सारे निकल जाएंगे ना, 250 करोड़ हमेशा रहेंगे। और इसी के साथ साथ अगर ओप्पो की बात की जाए तो ओप्पो ने कुछ कर्मकांड ऐसे किए हैं कि उन्होंने कस्टम ड्यूटी इन्वेजन किया है करीबन 4,390 करोड़ रुपए का। मतलब किसी तरीके से माल ले आते थे, ले जाते थे, जिसपे कस्टम ड्यूटी ये बचा लेते, जहां पर इनके ऊपर पूरी तरीके से अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसमें यह भी पाया गया है कि 1400 करोड़ रुपए इन्होंने चाइना को भी भेजे थे। और इसी के साथ साथ अब इन्होंने अपनी गलती मान के करीबन 450 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी तो दे दी है कि चलो अभी इतने ले लो, अभी बाकी इनको 3,940 करोड़ रुपए अभी और देने हैं कस्टम ड्यूटी वालों को। तो चलो इन्होंने कुछ तो लौटाने की शुरुआत करी, लेकिन बाकियों को तो मामला ही नहीं है पता कि क्या है हो रहा है। वो तो कोर्ट वोट में जाके कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। और यहाँ पर दोस्तों सैमसंग ने एक टारगेट सेट किया है अपनी एम सीरीज के लिए, जो कि उनके एक टॉप एग्जीक्यूटिव ने बातों बातों में बताया है कि करीबन $1 बिलियन की वर्थ की उन्हें सेल करनी है इस साल इंडिया के ही अंदर, सिर्फ अपनी एम सीरीज से ही। बाकी सीरीज का तो नाम ही नहीं लिया, सिर्फ एम सीरीज से ही $1 बिलियन कमाना चाहते हैं। ये इनका टारगेट है इस साल का इंडिया के अंदर। और इसी के साथ साथ जिस तरीके की हरकत चाइनीज कंपनी कर रही है, शाओमी, वीवो, ओप्पो और बाकी की भी कंपनी है, उससे तो यही पता लगता है कि शायद इंडियंस अब सैमसंग को ही प्रेफरेंस दे, क्योंकि जिस तरीके के घोटाले कर रहे हैं शायद इनकी तरफ नजर भी ना जाए। और हाँ, नथिंग का भी फ़ोन ये तो अभी रिलीज़ हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस लगता है हमें, 30-35 तक भी जा रहा है, शायद 36 वाला है जो टॉप वेरिएंट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नथिंग भी कंपटीशन दे, और इसी के साथ साथ ये भी कह सकते हैं कि हाँ उसका प्राइस भी ड्रॉप होगा, क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुआ है तो सबसे टॉप के प्राइस में ही बिकेगा। लेकिन हाँ, बाद में धीरे धीरे डिस्काउंट आते रहेंगे, उस हिसाब से सस्ता भी हो सकता है। दोस्तों अमेरिका के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग के हार्ट को 2 पेशेंट को ट्रांसप्लांट किया गया है। इससे पहले जो दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे वो 57 साल के डेविड बेनेट थे, लेकिन अब जिन 2 व्यक्तियों को ट्रांसप्लांट किया गया है वो ब्रेन डेड है। मतलब कि यही कह सकते हैं वो मरे हुए हैं, वो सिर्फ वेंटिलेटर सपोर्ट से ही जिंदा है, बस उनका हार्ट चल रहा है। तो उसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया है, जिसके अंदर अभी तक तो कोई रिजेक्शन नहीं देखा गया है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी रिजेक्ट करना शुरू कर जाती है जब वो ऑर्गन हमारा नहीं होता या फिर कोई भी चीज़ हमारी नहीं होती, उसको वो अपना दुश्मन ही लगता है। और यही काम है इस कंपनी का, जिसका नाम है रिवाइवाकॉर, कि पहले तो पिग को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाए, उसके ऑर्गन्स को, और उसके बाद में जिसको डोनेट किया जा रहा है उसकी इम्यूनिटी को सप्रेशन में डाल देना है, कि मतलब चुप करवा देना है कि हाँ भाई वो तेरा दुश्मन नहीं है, इस तरीके से उसको ट्रिक कर देना है। उसके बाद में वो उसको कभी रिजेक्ट ही नहीं करेगी। और यही हुआ था 57 साल के डेविड बेनेट के साथ में, जब इनकी बॉडी में बैक्टीरिया घुस गया था तो इनकी बॉडी ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि इसी तरीके से मॉडिफाई किया गया था उस हार्ट को, और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उनकी मौत हुई थी। और इसी के ऊपर FDA के ऊपर प्रेशर है कि इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए, जिसलिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। और अभी तक तो कुछ फॉल्ट नहीं मिला है 72 घंटों में। दोस्तों एक वक्त में बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन आज सबसे अमीर आदमी नहीं है, लेकिन अमीरों की लिस्ट में इनका नाम आता है, बिलियनियर्स की लिस्ट में इनका नाम आता है। लेकिन जिस तरीके से ये डोनेशन कर रहे हैं, आने वाले वक्त में आपको इनका नाम बिलियनियर्स की लिस्ट में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने 20 बिलियन की डोनेशन फिर से कर दी है। तो इनकी जो नेटवर्थ है वो तो कम हुई है, लेकिन इन्होंने करी है अपनी ही फाउंडेशन के अंदर, जो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। दोस्तों बेशक से बहुत से लोग अपने पापा की कार चलाकर घूम रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं अपना टोरा, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ये नहीं चलता, क्योंकि एक बंदे ने कुछ इस तरीके का नंबर ले रखा था। बेशक इसके पापा ने इसको कार दिलवाई हो, और आप समझना मत कि ये पापा नंबर है, ये दरअसल 4141 है। तो यहाँ पर उसने बस फॉन्ट इस तरीके का लिखवाया था और ऊपर से एक लाइन खिंचवा दी, जिससे कि ऐसा लग रहा था कि ये पापा है, लेकिन पापा नहीं, ये तो 4141 नंबर था। जिसके बाद में ऑनलाइन ट्विटर के ऊपर इसकी कंप्लेंट हो गई और वहीं से ही इसको फाइन पकड़ा दिया गया। और आफ्टर एंड बिफोर तो अब आप देख ही सकते हो। दोस्तों श्रीलंका के अंदर चल रही इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जिसकी वजह से लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर ही हमला कर दिया था। और अब तो कुछ ऐसा टूरिस्ट स्पॉट वहाँ पर बन चुका है, वहाँ के प्रेसिडेंशियल हाउस का, कि लोग वहाँ पर जा जाके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और स्विमिंग पूल में
कूदा फांदी कर रहे हैं। जिस तरीके से तालिबानी नहीं घुस गए थे जिम के अंदर और कुछ भी कर रहे थे, ये बस उसी तरीके की चीज़ें चल रही है। दरअसल इकोनॉमिक क्राइसिस कुछ इस तरीके का हो गया है वहाँ पे कि फूड की शॉर्टेज है, फ्यूल की शॉर्टेज है और बहुत लंबे लंबे वक्त तक बिजली भी वहाँ पे नहीं आती है। तो बहुत बेकार हाल करके वहाँ के प्रेसिडेंट भाग गए हैं और वो मालदीव्स के अंदर आराम से अपने परिवार को लेके बैठे होंगे और देख रहे होंगे किस तरीके से उनके इस घर पे कब्जा हो रखा है। और यहाँ पर दोस्तों जाते जाते इंटरनेट के ऊपर ये डॉग काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, क्योंकि ये बिल्ली लग रहा है कई सारे लोगों को और कई सारे लोग कह रहे हैं बस इसका मुंह ही मुंह कुत्ते वाला है, बाकी शरीर तो बिल्ली वाला है।